सोचो, एक 13 साल का लड़का, ना प्रॉपरली स्कूल गया ना बुक्स का शौक, लेकिन वही लड़का आगे चलकर बन गया अकबर द ग्रेट। एक ऐसा किंग जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी। वॉरियर भी, मास्टरमाइंड भी, और कुछ लोग कहते हैं कंट्रोवर्शियल रूलर भी। उसने इंडिया का सबसे पावरफुल एम्पायर बिल्ड किया, लेकिन उसकी लाइफ में बिट्रेयल, वार, फैमिली ड्रामा और डेंजरस पॉलिटिकल गेम सब कुछ था। और सबसे शॉकिंग बात, अकबर खुद प्रॉपरली रीड और राइट भी नहीं कर सकता था। तो फिर आखिर अकबर इतना बड़ा और ग्रेट बादशाह कैसे बना? आज हम जानेंगे अकबर की फुल सिनेमैटिक स्टोरी। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेजेंडरी मुगल एम्परर अकबर की। ये सिर्फ एक किंग की स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है पावर की, एम्बिशन की, वार की, पॉलिटिक्स की, और एक ऐसे रूलर की जिसने साउथ एशियन हिस्ट्री हमेशा के लिए चेंज कर दी। वीडियो एंड तक देखना, बिकॉज अकबर की लाइफ नेटफ्लिक्स सीरीज से भी ज़्यादा क्रेजी है। अकबर का बर्थ हुआ 1542 में, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि जब अकबर पैदा हुआ उसके फादर हुमायूं अपनी किंगडम लूज कर चुके थे। मतलब फ्यूचर एम्परर की लाइफ स्टार्ट हुई स्ट्रगल से। रॉयल पैलेस बिल्कुल भी नहीं, लग्जरी तो है ही नहीं, उनकी फैमिली लिटरल सर्वाइवल मोड में थी। उस वक्त इंडिया में पावरफुल रूलर था शेर शाह सूरी, जिसने हुमायूं को हरा दिया था। यंग अकबर बचपन से ही टफ इन्वायरमेंट में ग्रो हुआ और इसी वजह से वो मेंटली और फिजिकल स्ट्रॉन्ग बना। उसको बुक से ज़्यादा इंटरेस्ट था हॉर्स राइडिंग में, हंटिंग में, स्वॉर्ड फाइटिंग में और मिलिट्री ट्रेनिंग में। और इंटरेस्टिंगली पर प्रॉपरली एजुकेटेड भी नहीं था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसकी मेमोरी इंसेन थी। एक बार अगर वो किसी से बात सुन लेता तो भूलता नहीं था। 13 साल की एज में किंग। अब यहाँ से स्टोरी और क्रेजी होती है। 13 साल की उम्र में किंग। 1556 में अकबर के फादर हुमायूं की अचानक डेथ हो जाती है। कहते हैं कि वो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए थे और बस 13 साल की एज में स्कूल होमवर्क से टेंशन लेते हैं और अकबर पूरे एम्पायर को हैंडल कर रहा था। ऑब्वियसली इनिशियली उसकी हेल्प की फेमस जनरल बिराहम खान ने। उसने उसको बहुत ज़्यादा नॉलेज दिया, लेकिन एनिमीज ने सोचा ये बच्चा हमको क्या ही रोकेगा। बिग मिस्टेक। द बैटल दैट सेव्ड द एम्पायर। उस वक्त एक डेंजरस वॉरियर था हिमू, उसे दिल्ली कैप्चर कर ली थी। मुगल एम्परर ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और फिर हुआ सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट बैटल। अगर अकबर ये बैटल हार जाता तो शायद मुगल एम्परर कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। बैटल के दौरान हिमू की आईज में एरो लगा, उसकी आर्मी पैनिक हो गई और अकबर जीत गया। यही मोमेंट था, यहाँ से अकबर की राइज ऑफिशियली स्टार्ट हुई। अकबर द कॉन्कर। अब अकबर रुकने वाला नहीं था, एक के बाद एक किंगडम कंक्यूर करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन अकबर सिर्फ फाइटिंग मशीन नहीं था, वो स्मार्ट भी बहुत था। उसने समझा हर वार स्वॉर्ड से नहीं जीती जा सकती। उसने उसने यूज़ की डिप्लोमेसी, पॉलिटिकल अलायंस, मैरिज, स्मार्ट नेगोशिएशन, स्पेशली राजपूत रूलर्स के साथ। इस वजह से उसका एम्पायर रैपिडली ग्रो करता गया और धीरे धीरे मुगल एम्पायर दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर में काउंट होने लगी। और इस वक्त ये बहुत बड़ी एम्पायर बन चुकी थी। अकबर का डिफरेंट स्टाइल। अब यहाँ अकबर की बाकी किंग्स से डिफरेंट लगता था। उस वक्त मोस्टली रूलर्स फियर से रूल करते थे, लेकिन अकबर की अप्रोच टोटली डिफरेंट थी। उसने डिफरेंट रिलीजन्स के लोगों को रॉयल कोर्ट में इनवाइट किया। मुस्लिम, हिंदूस, क्रिश्चियंस, जैन्स सब डिस्कशन करते थे रिलीजन्स और फिलॉसफी पर। और ऑनेस्टली उस वक्त के लिए बहुत अनयूजुअल बात थी। अकबर ने नॉन मुस्लिम पर कुछ टैक्सेस भी रिमूव। कुछ लोगों ने कहा क्या विजनरी किंग है, लेकिन क्रिटिक्स ने कहा अकबर ट्रेडिशन चेंज कर रहा है। और कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होना शुरू हो गई। लेटर अकबर ने एक न्यू स्पिरिचुअल आइडिया इंट्रोड्यूस किया, दीन इलाही। बेसिकली ये डिफरेंट रिलीजन्स के आइडियाज़ को कंबाइन करने की कोशिश थी। फॉलोअर्स बहुत कम थे, लेकिन कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा थी। सम स्कॉलर्स बिकेम एंग्री। उनको लगा अकबर रिलीजन के मैटर में बहुत आगे जा रहा है। स्पोर्टर बोलते थे वो पीछे क्रिएट करता था। क्रिटिक्स बोलते थे वो अपनी अथॉरिटी इंक्रीज कर रहा था। और ये डिबेट आज तक भी चलती रही है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज अकबर एंड बिरबल, लेजेंडरी डुओ। अकबर के रॉयल कोर्ट में बहुत इंटेलिजेंट लोग थे।
उनमें सबसे फेमस था बिरबल। अकबर और बिरबल की स्टोरीज आज भी वायरल होती हैं। क्यों? बिकॉज वो फनी भी होती हैं और स्मार्ट में। बिरबल की इंटेलिजेंस और अकबर का क्यूरियोसिटी कॉम्बो लेजेंडरी बन गया। कोर्ट में और भी फेमस पर्सनैलिटी थी। टेंसन, अब्दुल फजल। अकबर टैलेंटेड लोगों की वैल्यू करता था। फैमिली ड्रामा एंड चैलेंजेस। लेकिन हर पावरफुल किंग की तरह अकबर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स थी। रेबिलियंस, पॉलिटिकल कंस्पायरीज और इवन फैमिलीज ड्रामा। सबसे शॉकिंग, उसका ओन सन जंगीर उसके अगेंस्ट रिबेल कर गया। इमेजिन, जिस एम्परर को बिल्ड करने में पूरी लाइफ लगा दी, उसी एम्परर में अपना बेटा चैलेंज कर रहा हो। दिस डीपली इफेक्टेड अकबर लेटर लाइफ एंड लेगेसी। अकबर ने सिर्फ वार नहीं जीती, उसने एम्पायर को ऑर्गेनाइज भी किया। उसने इम्प्रूव किया टैक्स सिस्टम, आर्मी स्ट्रक्चर, ट्रेड्स, रोड्स, एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी वजह से मुगल एम्पायर सुपर पावर बन गए। 1605 में अकबर की डेथ हो गई, लेकिन उसके बाद भी उसका इन्फ्लुएंस ख़त्म नहीं हुआ। फ्यूचर रूलर्स लाइक शाहजहां, औरंगज़ेब, सब ने अकबर की बनाई हुई फाउंडेशन यूज़ की। बट सिर्फ एक किंग नहीं था, वो एक वॉरियर था, स्ट्रेटजिस्ट था, एम्पायर बिल्डर था और हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर था। सम पीपल एडमायर हिम, सम क्रिटिसाइज हिम, लेकिन एक बात क्लियर है, अकबर चेंज हिस्ट्री फॉर एवर, और इसलिए दुनिया उसे आज भी याद करती है, अकबर द ग्रेट। अगर आपको ये सिनेमैटिक हिस्ट्री स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ अकबर ग्रेट रूलर था या कंट्रोवर्शियल किंग, और किस हिस्टोरिकल किंग की स्टोरी नेक्स्ट चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।